बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साइटोस्केलेटन। कि साइटोस्केलेटन क्या है, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साइटोस्केलेटन जो है ये बेसिकली सेल के अंदर, पौधे हों या जानवर हों, उनके सेल के अंदर मुख्तलिफ़ धागानुमा साख्तें होती हैं, मुख्तलिफ़ धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर्स हैं इनको कलेक्टिवली हम कह रहे हैं सेल का स्केलेटन या साइटोस्केलेटन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं आज के साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोसोल, जो साइटोसोल मतलब जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है, उसके अंदर बहुत से फैब्रिक्स मौजूद हैं, धागे धागे मौजूद हैं। उनमें 3 तरह के धागे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 तरह के फैब्रिक्स जो हैं साइटोसोल में मौजूद होते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली हम कह रहे हैं साइटोस्केलेटन। अब इन तीनों में ये तीनों जो फैब्रिक्स हैं, ये तीनों जो धागे हैं, ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन से बनते हैं। जो मेन प्रोटीन्स जो इनमें पाई जाती हैं वो हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में है। इसके अलावा ये जो माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनमें एक्टिन और मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन होती हैं। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होती हैं, पर ज़्यादातर यही होती हैं जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटीन्स इनमें पाई जाती हैं और ये मुख्तलिफ़ जो फैब्रिक्स हैं ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? नाम से पता चल रहा है ट्यूब्यूल यानी ये कोई नालीनुमा होंगी, ट्यूब लाइक। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, अनब्रांच, लंबी होती हैं, इनकी कोई शाखें नहीं होती। सिलेंडर हैं, सिलेंडर मतलब यहाँ पे बारीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर, और ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। इनका फंक्शन क्या है? वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है वो ये है कि जब सेल डिवाइड होने लगता है, आपको पता है सेल डिवीजन के दौरान सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं जो सेल के अंदर बनते हैं वो उन पे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, फिर क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी असेंबली मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना, डिसअसेंबली मतलब उस स्पिंडल फाइबर्स का ख़त्म होना। इकट्ठा होना असेंबली है, एक असेंबली का मतलब है किसी जगह। अब स्पिंडल फाइबर सेल के सेंटर में एक जाल की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, इसे कहते हैं असेंबली। फिर जब क्रोमोसोम अटैच होते हैं, फिर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को खींचते हैं और स्पिंडल फाइबर वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। इस अमल को कहते हैं डिसअसेंबली। तो डिसअसेंबली और असेंबली जो हो रही है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके बनने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। इसके अलावा सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से, असेंबली से मिलने से बनते हैं, जैसे सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल। ये आपके सामने डायग्राम है, ये सेंट्रियोल आपको नज़र आ रहा है एक। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये नालियों नालियों से मिलके बना हुआ है, 3-3 नालियों का सेट है, ट्रिपलेट, इनसे मिलके बना है। इसी तरह ये आपको एक फ्लैजेला का उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है, उसको काट के उसके अंदर भी आपको नज़र आ रही होंगी ये नालियाँ नालियाँ, इनसे मिलके ये बना हुआ है। तो चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजेला हो, वो भी ट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, या सेंट्रियोल हो वो भी ट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं। ये लॉन्ग हैं, अनब्रांच्ड हैं, बारीक हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनती हैं और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके बाद है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स नालीनुमा नहीं है, ये बेसिकली फिलामेंट्स ही हैं, धागे हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर, ये ज़्यादा बारीक हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके, ऐसी प्रोटीन जो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे मिलके बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन। और ये ज़्यादातर होते कहाँ हैं? ये ज़्यादातर जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, ये आपको ये जो ऑरेंज येलो येलो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये सेल के अंदर फैली हुई, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो ये इनर सरफेस जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके साथ लिंक्ड होती हैं। दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, सेल के अंदर जितनी भी हरकत हैं,
मूवमेंट्स हैं, उन सब में इनका रोल है। अब स्पेशली एक मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। होता क्या है, ये देखिए ना, ये क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहा है। ये सेल के अंदर ऐसे साइकिल की सूरत में एक गोल दायरे में मूव करते रहते हैं, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए। इसे कहते हैं साइक्लोसिस। ये होता क्या है, असल में क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो सेल के फ़र्ज़ करें इस हिस्से से लाइट पड़ रही है, तो क्लोरोप्लास्ट इस हिस्से में आ जाएंगे। अगर लाइट इस हिस्से से पड़ रही है क्लोरोप्लास्ट, अगर इस हिस्से में है लाइट, क्लोरोप्लास्ट इधर। अगर इस हिस्से से लाइट पड़ रही है क्लोरोप्लास्ट इधर। तो सारा दिन लाइट की डायरेक्शन और लाइट की शिद्दत में कमी बेशी होती है। तो इस वजह से क्लोरोप्लास्ट भी सेल के अंदर मूव करते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइट जज़ब करनी है। जिस तरफ ज़्यादा रोशनी होती है क्लोरोप्लास्ट वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। ये जो मूवमेंट हो रही है, इसके अंदर भी ये जो बारीक धागे हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इनके सिकुड़ने फैलने से मूवमेंट्स होती हैं। द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस। इसी तरह अमीबॉइड मूवमेंट्स जो हैं, अमीबा जो मूव करता है, अमीबा जब मूव करता है तो बेसिकली उसका साइटोप्लाज्म अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो अमीबा के अंदर भी ये देखें बारीक बारीक धागे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी वही हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म फ़्लो करता है, पीछे से आगे को जाने लग जाता है, इस साइटोप्लाज्म के फ़्लो करने में भी इसका रोल है माइक्रोफिलामेंट्स का। आपने साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने कहा था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं। उन स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स में ऑर्गेनेल्स भी मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, इन सब में किसका रोल है, माइक्रोफिलामेंट्स का। इसलिए इन्होंने लिखा है दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, कि सेल के अंदर जितनी मूवमेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें इनका रोल है माइक्रोफिलामेंट्स का। और इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, इनका नाम इंटरमीडिएट क्यों रखा गया है, बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, दे हैव डायामीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। कि जो भी हमने दो पढ़ लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, इनका जो डायामीटर है इनका इंटरमीडिएट है। यानी ये बहुत मोटे भी नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह और बहुत बारीक भी नहीं है माइक्रोफिलामेंट्स की तरह, ये इंटरमीडिएट है। ये बेसिकली ब्रांच भी होते हैं। ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है एनिमल सेल का ना, उन्होंने माइक्रोग्राफ दिखाया सिर्फ धागा नुमा चीज़ें दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में ना ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एक नेटवर्क सा फैला हुआ है। ये ब्रांच्ड हैं और पूरे सेल में फैले होते हैं। इन धागों का रोल क्या है, दे प्ले रोल इन दी मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि पूरे सेल में एक धागों का नेटवर्क है, तो अंदरूनी तौर पर सेल को एक सपोर्ट मिलती है। तो इसका मतलब दे आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इत्तेहाद, यूनिटी, जोड़े रखना, राब्ता रखना। तो सेल के अंदर जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं, सेल के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनके दरमियान यूनिटी, उनके दरमियान इत्तेहाद, उनके दरमियान आप कह लें कि राब्ता, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, उसके में इनका रोल है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। तो ये बेसिकली साइटोस्केलेटन था। इसकी 3 टाइप्स थी। हमने 1 बाय 1 का साइटोस्केलेटन क्या है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो उनका क्या फ़ंक्शन है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनका क्या फ़ंक्शन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनका क्या फ़ंक्शन है। तो इसको हमने आज इसको देखा। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। इसको पढ़ें, इसको देखें, समझें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो, आप मुझे लाजमी बताएं। मैं इंशाल्लाह आपकी इस परेशानी को, कन्फ्यूजन को लाजमी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।